Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine. Welcome to UPS Academy created by माँ गायत्री साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है आपको बतलाया जाएगा वॉइस का जो है अगला स्टेप। पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो आपने जाना, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो भी आपने जाना, जिसमें से रिमूव टू, ठीक है, रिमूवल ऑफ टू आप जाने। उसके बाद वॉइस का जो है एक्टिव पैसिव एक मॉडल्स का सीखा आपने एक ही क्लास में एक ही वीडियो में ना, बड़े आसानी से। दूसरा आपने सीखा इम्परेटिव सेंटेंस में, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज का बोध होता है, और उस पे आधारित जो है आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया गया था सॉल्व करने के लिए। और बिहार बोर्ड में 12th में उसको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है वो भी बतलाया गया था, ठीक है। तो आज हम वॉइस का जो है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, हम टेंस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टेंस का। तो चलिए आज का जो है वॉइस का टेंस का जो है आप लोग सीखिएगा। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में जो है टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होती है, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों का जो है आप बड़े ही जो है ना, बड़े ही डेप्थ में जाके जो है आपका उस सारे का स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ यूसेज होता है, उसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ों को आपने पढ़ा था, ठीक है। तो टेंस में हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ पैसिव वॉइस जो है टेंस का बनाना सीखेंगे। तो आज जो है जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस का 4 जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, लेकिन आप यहाँ एक्टिव से पैसिव 3 का ही सीखिएगा, सिंपल का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का, वो भी तीनों टेंस में 3 तिया 9 का आपको पढ़ना है। तो चलिए आज पहला जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस का। वर्तमान काल में पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका आप लोग सीखिएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसका यूसेज यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य ना, दैनिक क्रिया जो है, आदत है ना, बहुत सारा यूसेज जो है 8-10 यूसेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो और इसका स्ट्रक्चर्स भी आपको बताया था, बनावट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन बताया था, ता है, ती है, ते है, इसमें आदि जो है पहचान लगा रहता है ना। तो आज हम सीखेंगे कि एक्टिव तो टेंस ही है, उसका पैसिव कैसे बनाया जाए ना। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है एक्टिव वॉइस जो टेंस ही है, इसमें आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, V5 सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है ना। यानी अगर यू, आई, वी, दे, राम एंड श्याम, कैट्स, डॉग्स प्लूरल हो तो उसमें V1 जैसे ईट है तो ईट ही रहेगा, गो है तो गो ही रहेगा, वो आपको पता है। V5 कब लगेगा, ही, सी, ईट, किसी का नाम सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो उसमें V5 जिसमें हम वर्ब में एस लगा देते, वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई मीन सिंटेक्स में भी आपको जानकारी मिली थी, ठीक है। तो ये बनावट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल लेके देखिए हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हिंदी में भी, ताकि आपको ट्रांसलेशन भी बन जाए और चेंज करना दोनों आ जाए ना। जैसे हम दे देते हैं पहला एग्जांपल इसी पे, सीमा तुमसे नफरत करती है, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य को पहचानना बिल्कुल आसान है। देखिए ती है,
ता है, ती है, ते है, पहचान है। ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसमें सीमा जो है आपका सब्जेक्ट है, नफरत करना जो है आपका वर्ब है, और तुमसे जो है आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बदलने का 4 जो नियम है, जो जितना भी हम वॉइस बदलेंगे सब में कॉमन्स है। जैसे मैंने एक बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह उलट फेर कर दीजिए, ठीक है। ये आपको पता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, इसलिए उलट फेर करना होगा। नंबर 2 बताया था कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, एकदम पैसिव वॉइस का मतलब ही वर्ब 3। तीसरा बताया था बाय, एजेंट के लिए बाय का प्रयोग। और 4 में बताया था जब प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट फेर करेंगे, जैसे आई है तो मी, ही है तो हिम, यू है तो यू, देगा देम ना, ये उलट फेर हो जाएगा। ये 4 चीज़ कॉमन्स है। अब देखिए इसी को हम लेके बनाते हैं। तो पहले पैसिव वॉइस का बनावट जान लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें V1 V5 एक्टिव न है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस में अब इज आर एम का प्रयोग आ गया ना। इज आर एम, इज सिंगुलर, आर प्लुरल में, और आई के साथ एम लगता है, ये आपको पता है। चलिए उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आ गया, ठीक है, पैसिव वॉइस। एजेंट के लिए बाय का प्रयोग। और चलिए अभी सब्जेक्ट उठ के कहाँ चल जाएगा, लास्ट में। देखिए ये आपका हो गया बनावट पैसिव वॉइस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो चलिए इसी को देखिए हम बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे ना। देखिए तुम्हें सीमा के द्वारा नफरत किया जाता है। तुम्हें सीमा के द्वारा नफरत किया जाता है। अब देखिए दोनों का देखिए अर्थ एक ही है, नफरत तुम्हें ही हो रहा है, किसके द्वारा, सीमा के द्वारा। बस दोनों के बनावट रूप में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो चलिए एक्टिव को पहले बनाएंगे हम। तो देखिए एक्टिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट सीमा है तो आपका हो जाएगा सीमा, ठीक है। वर्ब इसमें है नफरत करना, तो सीमा एक वचन है तो हेट को एक वचन बनाएंगे, हेट में एस लगा देंगे, हेट्स ना। तुमसे ऑब्जेक्ट है तो यू, फुल स्टॉप। देखिए आपका हो गया एक्टिव वॉइस ना। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तुम्हें है तो पहले यू आ जाएगा, ठीक है। इज आर एम में यू में क्या लगेगा, आर, वो आपको पता ही है, तो यू आर। चलिए हेट है तो यहाँ तो हमको हेट को वर्ब 3 बनाना है, तो डी लगा दीजिए, हेटेड। देखिए वर्ब 3 बन गया, यू आर हेटेड। बाय लगाइए। चलिए सीमा, नाम को लास्ट में ले जाएंगे तो सीमा ही रहेगा, नाम का नाम ही रहता है, फुल स्टॉप। देखिए आपका बन गया यू आर हेटेड बाय सीमा ना। देखिए एक्टिव है और ये आपका पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ना, जिसमें ना देखिए कॉमन चीज़ जो है रूल आपका आया ना। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को उलट फेर किए ना, वर्ब 3 लगा ही, बाय लगा ही, बस ये तो सब में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बड़े डिटेल में जानने के लिए हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आप इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्योंकि एग्जाम में जो है ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही पूछता है, WH भी पूछ देता है ना, इंट्रोगेटिव भी पूछ देता है। तो 6 आपको जानना होगा ना, विथ एग्जाम्पल्स, ट्रांसलेशन बनाने का रूल, बदलने का रूल, ठीक है। और इसमें कुछ नया चीज़ भी हम आपको आज बताएंगे कि पैसिव वॉइस में कि एजेंट का प्रयोग कौन कौन सा नए होगा ना। और तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्टिव से पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चलिए आप पॉजिटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने देखा, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे पहले एक्टिव वॉइस, ठीक है।
तो एक्टिव वॉइस आपको पता है, टेंस वाला आपको याद ही होगा, उसमें डू डज का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है। अब नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें V5 हट जाएगा क्योंकि डज का प्रयोग हुआ है, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब देखिए इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले, ठीक है। अब इसमें ना डू डज है एक्टिव में, लेकिन आप पैसिव में अभी क्या पढ़े थे, इज आर एम ना, और इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये आपका हो गया निगेटिव का, इज आर एम के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यू डू नॉट राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे वाक्य को, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और कौन सा टाइप है। डू नॉट का जो ही प्रयोग होगा समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और नेगेटिव सेंटेंस है यू डू नॉट राइट एन एप्लीकेशन ना, तुम आवेदन पत्र जो है एप्लीकेशन नहीं लिखते हो। अब हम इसको जो है पैसिव में जब बदलेंगे तो देखिए इसके सामने ही बदल देते हैं। पहले इसमें ऑब्जेक्ट खोजिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन, तो पहले ले आइए एन एप्लीकेशन, ठीक है। एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है तो आर नहीं लगेगा, एम तो आई के साथ लगता है, तो यहाँ इज सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाइए, इज के बाद क्या लगाइए, नॉट, ठीक है। राइट तो यहाँ V1 है लेकिन यहाँ हमको V3 बनाना है, तो राइट का V3 क्या होगा, रिटर्न, ठीक है, बाय। चलिए यू सब्जेक्ट है तो यू को अंत में ले जाएंगे तो यू का क्या होता है, यू ही होता है ना। ये आपका देखिए बन गया पैसिव वॉइस ना। आवेदन पत्र जो है एप्लीकेशन तुम्हारे द्वारा नहीं लिखा जाता है, दोनों का रूप बनावट, ठीक है, अंतर है मेकअप करने के बाद, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ठीक है। तीसरा टाइप जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इस तरह वाला एक्टिव है जो टेंस का होता है ना, इधर हम पैसिव बता रहे हैं। तो एक्टिव में आपको पता है, इंट्रोगेटिव में जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसमें हम वो डू डज को पहले ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, या पहले इसका देख लीजिए। ये आपका हो गया निगेटिव ना, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इसमें जब डूडा जाए इंट्रोगेटिव एक्टिव में, तो इसमें हमको किसको लाना है, इज आर एम को, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंट्रोगेटिव में, तो इज आर एम पहले आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट पहले आया, वर्ब का तीसरा रूप बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का पैसिव का। अब देखिए एक एग्जांपल, डज सी मीट यू। देखिए डज पहले आया है ना, तो
तो इसको समझ जाइएगा। डू डज का प्रयोग है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और डज पहले है, लास्ट में साइन ही आपको मदद करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह सी है तुमसे मिलती है ना, पहचान ता है ती ही रखना है, ठीक है। क्या वो तुमसे मिलती है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए इसी का बनाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ तो डज एक्टिव में न है, लेकिन हमको यहाँ लाना है इज आर एम में से। तो पहले देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सी क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो यू के अनुसार इज आर एम में क्या लगेगा, आर लगेगा, इसलिए हम पहले क्या ले आएंगे, आर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लाना है यू, तो अब आप लाइए यू, ठीक है। वर्ब 3 है, यहाँ मीट तो वर्ब 1 है, तो मीट का वर्ब 3 होता है, एक ई हटा दीजिए तो मेट हो जाएगा ना। चलिए बाय, अब चलिए सी है, सी को अंत में ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। हाँ, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, तो जो बना सही होगा वही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आर यू मेट बाय हर ना, क्या तुम उसके द्वारा ना मिलते हो या मिले जाते हैं ना, यानी क्या तुम्हें जो है उसके द्वारा मिले जाते हैं या क्या वह तुमसे मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सीखा आपने, इंट्रोगेटिव सीखा। अब चलिए चौथा टाइप जो है इंट्रोगेटिव का निगेटिव, यानी इसका निगेटिव ना, एक पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इसका निगेटिव, ठीक है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था एक्टिव वॉइस में, डू डज पहले लाइए, तब सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए चौथा टाइप, इसमें भी देख लीजिए इंट्रोगेटिव का निगेटिव ना। इसमें बाबू क्या करेंगे, इज आर एम पहले रहेगा ही, ऑब्जेक्ट, तब नॉट लगा दीजिए, वर्ब 3, बाय, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ये आपका एक्टिव हो गया और वो पैसिव। एक एग्जांपल समझिए, जैसे हम बोले डज सी नॉट किक यू, ठीक है, डज सी नॉट किक यू ना, डज भी लगा है और नॉट भी लगा है सब्जेक्ट के बाद, समझ जाइएगा इंट्रोगेटिव का क्या है, निगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यू ऑब्जेक्ट है इसमें, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर लगेगा इसमें ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाना है, यू के बाद लगाइए नॉट, ठीक है। यहाँ किक है तो किक का वर्ब 3 कर दीजिए, किक में ईडी लगा दीजिए, किक्ड बाय। चलिए सी को अंत में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव ना, यानी क्या वह तुम्हें ना, किक मतलब चोट पहुंचाना, नहीं पहुंचाती है, तो इसका भी हो जाएगा क्या तुम्हें उसके द्वारा चोट नहीं पहुंचाया जाता है। बस दोनों का अर्थ क्या है, सेम है, बस बनावट में क्या हो गया, अंतर। तो ये आपका हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब आपको बताएंगे WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव, फिर बताएंगे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आपका 4 टाइप हो गया। तो चलिए बुआ, अब 5वां टाइप जो है हम देखते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका है एक्टिव वॉइस। तो WH में बताइए, तो टेंस में आपने क्या पढ़ा था,
पहले WH वर्ड्स तो रहता ही है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, होम, हुज ना। उसके बाद हम डालेंगे डू या डज, तब सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें पैसिव वॉइस, ठीक है, 5वां टाइप WH क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां टाइप WH क्वेश्चन में हम देखेंगे तो वो इसमें भी WH वर्ड्स ही पहले रहेगा ना। उसके बाद इज-आर-एम डालेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। Why do you read उर्दू? तुम उर्दू क्यों पढ़ते हो? देखिए वाई आ गया WH वर्ड। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखिए इसी का हम बनाएंगे। तो वाई है WH वर्ड, वही उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ डू तो एक्टिव में है, पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू है, तो उर्दू के अनुसार इज-आर-एम में क्या लगेगा, इज लगेगा भाषा में ना, तब उर्दू लाएंगे। रीड का वर्ब 3 रीडे रहेगा, रेड बाय, चलिए यू है तो यू का यू क्वेश्चन मार्क ना, यानी उर्दू तुम्हारे द्वारा क्यों पढ़ी जाती है, ये आपका हो गया WH क्वेश्चन। इसमें WH वर्ड जो रहेगा एक्टिव में वही पैसिव में भी उतारना है। ठीक है, बस डू के जगह पे आपको स्ट्रक्चर बदल देना है, इज-आर-एम है, देख लेना है। अब लास्ट देखिए छठा WH का निगेटिव। ठीक है, WH के निगेटिव में वो क्या करेंगे, WH वर्ड्स डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब 1 लगा देना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, WH क्वेश्चन का नेगेटिव में WH वर्ड्स तो रहेगा ही, इज-आर-एम के बाद ऑब्जेक्ट डाल दीजिए ना, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ना, यानी इज-आर-एम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट डाल दीजिए। क्या वर्ब 3 रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट। अब एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आपको है दिया हुआ Why does he not help you? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है ना, Why does he not help you? ठीक है, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाबू क्या बन जाएगा, Why WH वर्ड रहेगा ही ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू में आर लगेगा तो आर लाइए। ठीक है, तब यू लाइए ऑब्जेक्ट, नॉट, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाता है, हिम क्वेश्चन मार्क ना, वाई आर यू नॉट हेल्प्ड बाय हिम,
तुम्हारी मदद उसके द्वारा क्यों नहीं की जाती है, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता है। दोनों का अर्थ सेम है, बनावट रूप में अंतर, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ना, जिसमें वॉइस जो है आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। अभी आपको पढ़ना है कंटिन्यूअस का, फिर परफेक्ट का ना, तब पास्ट तब फ्यूचर ऐसे पढ़ना। अभी हम आज आपको सिंपल प्रेजेंट की जो है जानकारी दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम आपको बताएंगे एक चीज़ नया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हो एक सेंटेंस में, दो ऑब्जेक्ट्स, तब क्या करेंगे और कौन कौन सा वर्ड पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका ख़त्म हो गया ना। तो देखिए बुआ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों, अब कुछ नई चीज़ आप सीख लीजिए जिसमें आपको घबराना ना हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक वाक्य में हो तो उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलिएगा। तो अभी हम एग्जांपल आपको इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दे रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम सेंटेंस लेते हैं एक, यू गिव मी एन एड, ठीक है। अब देखिए ये गिव जो है वर्ब 1 है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, जिसमें यू जो है आपका सब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है, और इसमें आपको दो दो ऑब्जेक्ट है, एन एड भी है और मी भी है ना। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना। प्रत्यक्ष में आता है कि तुम देते हो तो किसे देते हो, तो क्या देते हो। देते हैं तो ऐड देते हैं, ऐड मतलब मदद, हेल्प ना, तो आपका डायरेक्ट हो गया। किसे देते हैं तो मी, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। तो घबराना नहीं है बुआ, अगर दो दो ऑब्जेक्ट्स हों तो आपकी मर्जी, दोनों में से किसी को भी लेके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। देखिए हम दोनों आपको बताते हैं पैसिव वॉइस, दोनों ऑब्जेक्ट्स लेकर। तो चलिए पहले आप क्या लेना चाहते हैं, एन एड या मी। चलिए पहले मी लेके बनाते हैं ना। तो पहले मी को लेके बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, पहले लाएंगे तो आई, तो ई आर एम अभी बताए थे ना अभी इस टेंस में, तो आई एम। चलिए गिव का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, गिव एन एड बाय, यू का यू ही रह जाएगा। देखिए ये आपका मी लेके मैंने बनाया ना। अगर आप चाहते हैं कि हम एन एड लेके बनाए तो चलिए उसको भी लेके बनाइए, एन एड, ठीक है। अब एन एड में जो है इज लग जाएगा, एन एड इज गिवन, अब मी आ जाएगा ना, बाय यू। देखिए दोनों लेके, दोनों जो है आप ऑब्जेक्ट किसी एक को लेके बना सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो पहली बात ये कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है ग्रामर, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक लेके आपको वहाँ ऑप्शन जो है सेलेक्ट करे 4 ABCD में ना, इसलिए दोनों जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। तो चलिए दोनों मैंने आपको पहला चीज़ सिखा दिया आपको कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों में से कोई एक लेके आप बना सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि कौन कौन सा वर्ड जो है पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बाय एजेंट जो है उसका यूज नहीं करते हैं। तो देखिए समवन, समबडी, यहाँ नोट लिख के लिख लीजिएगा, no one, nobody, one, anyone, anybody, everyone,
एवरीबॉडी, पुलिस, डॉक्टर। अब देखिए ये सब वर्ड जो है हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त एजेंट और इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पता है चोर को कौन पकड़ेगा, तो पुलिस ही पकड़ेगा। ऑपरेशन कौन करेगा रोगी को, तो डॉक्टर ही करेगा ना। अगर किसी का कोई पर्स चुरा लिया है तो कोई व्यक्ति ही चुराया होगा, समवन समबडी। तो इन चीज़ों का जो है हम प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए तब क्लियर होगा। मान लीजिए कि एक आपका एग्जाम्पल है, कोई एक लेख बना रहे हैं कि समवन वैक्सेस हर, ठीक है, यानी कोई जो है उसे तंग करता है ना। वैक्सेस, वैक्स में ES लगा है, इसका मतलब ये आपका V5 हो गया, V पाँचवा रूप हो गया। तो समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जो आज बताए हैं उसी पे हम एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ समवन का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो चलिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर है, तो हर को पहले लाएंगे, तो हर को पहले लाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे सी हो जाएगा। अब सी में इज आ रहे में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। चलिए अब वैक्स को वर्ब 3 कीजिए, तो ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वैक्स्ड। अब बाय समवन का प्रयोग हम नहीं करेंगे ना। आपका यहीं तक हो गया आपका पैसिव वॉइस, यानी सी इज वैक्स्ड, उसे तंग किया जाता है। तो भाई किसी के द्वारा तंग किया जाता है, समवन समबडी कोई होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी पैसिव वॉइस में इसका यूज नहीं होता है। तो इसको नोट लेके लिखिएगा कि इतने सारे वर्ड्स को लिखने के बाद कि इसका पैसिव वॉइस में एजेंट और इसका प्रयोग बाय के बाद नहीं होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पे हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव और उस पर जो है 6 टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 6 टाइप पे जो है हम आपको अभी कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं और आप प्रयास कीजिएगा उसको बनाने का ना, एक्टिव से पैसिव बदलने का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए वाह, देखिए मेक पैसिव वॉइस, और आज वाला जो है बुआ होमवर्क आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। जो आज बताए हैं उसी पे आधारित बनाना है, दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मॉडल का मॉडल में हम दे चुके हैं होमवर्क, इम्परेटिव का इम्परेटिव में दे चुके हैं। आज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। अब देखिए इस पे हम आपको एक्टिव भी देंगे 5, पैसिव भी देंगे बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव भी सेट करेंगे ना, कैसे पूछा जाता है। तो चलिए बुआ आज आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, ठीक है। उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है। इसमें पहला टाइप क्वेश्चन जो है मेक पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको टोटल 10 जो है एक्टिव है सेंटेंस, इसको पैसिव में बदलना है ना। तो इसमें बदलते वक्त ध्यान रखिएगा कि पहले आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, सब्जेक्ट को लास्ट में, और स्ट्रक्चर आपके पास है, ठीक है। मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब का मैंने बता दिया है विथ एग्जाम्पल्स ना। तो उसको देखते हुए एक बार देख लीजिएगा और सारे 10 क्वेश्चंस को जो है आप पैसिव में बदल दीजिए सेंटेंस को ना। जैसे सी लव्स यू, राम टीचेस द बॉयज, वी रेस्पेक्ट हिम, आई फॉलो द रूल्स। कैसे पकड़ेंगे बताइए तो कमेंट बॉक्स में कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देखिए लव में एस लगा है, V5 है तो समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टीचेज है, रेस्पेक्ट V1 है ना। ऐसे हम सेंटेंस को पकड़ते हैं, ठीक है, किस टेंस का वाक्य है ना। जैसे मॉडल आपको पकड़ना सिखाए, इम्परेटिव सेंटेंस बताए थे तो उसमें बताए सिखाए कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पकड़ते हैं। तो आज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखिए ना। दूसरा टाइप मैंने दे दिया है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी ये 5 सेंटेंस जो है पैसिव है, इसको आपको एक्टिव में बदल देना है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ना। जैसे इट इज़ लाइक्ड बाय मी, तो इसको आप बदल दीजिए एक्टिव में। तो क्या करना है, एक्टिव में भी उलट फेर कीजिए ना, इजारे में हट जाएगा, इसमें V3 है लेकिन जो टेंस के अनुसार आ जाएगा ना। ये सब ध्यान में रखते हुए इसको एक्टिव में बदल दीजिए।
और एक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटेंस दे देगा, बोलेगा पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, चारों में से कौन सा होगा सही है इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए वर्शिप है, V1 है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना, इसमें घबराना नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, आई होप आप लोग आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आज आपका वीडियो जो है, आज आपका क्लास जो रहा प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से सीखे होंगे और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो होमवर्क है इसको ज़रूर बनाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।